काला जादू, जिसका नाम सुनते ही दिमाग पर दहशत भारी हो जाती है। इसके बावजूद यह भी है कि इस जादू का अस्तित्व आज तक हमारे आसपास रहता आया है और जाने अनजाने से ही सही मासूम लोग इसका शिकार भी होते आए हैं। गौरवतल है कि यह एक ऐसी रहस्यमय कला है जो पराशक्तियों से जुड़ती है। भारत के अलावा अन्य देशों में इसे वुडू या विचक्राफ्ट का नाम दिया गया है। काला जादू में सम्मोहन का भी इस्तेमाल होता आया है। इसमें विस्फोटक नकारात्मक ऊर्जा भरी होती है। इसकी नकारात्मक ऊर्जा किसी का भी भारी नुकसान कर सकती है, मात्र मनुष्य ही नहीं, इसकी चपेट में वस्तुएं और जगहें भी आ सकती हैं। देखा गया है कि जिन जगहों को लोग अकेला छोड़ देते हैं वहां नकारात्मक ऊर्जा का वास हो जाता है। ऐसे जाने कितने वीराने खंडहरों में इस शक्ति का अस्तित्व पाया गया है। जहां तक देखा गया है कि इसका चलन वैदिक काल में भी था, परंतु यह प्राचीनतम से प्राचीनतम विद्या है। संभवतः उसी की इस काल का कोई लिखित प्रमाण हमारे पास नहीं है। यह अलग बात है कि तब के लोगों में नैतिकता भी थी, वे संस्कारी भी थे। इस विद्या का प्रयोग उनके द्वारा लोगों की भलाई के लिए किया जाता था। उस समय के तंत्र शास्त्र के ज्ञाता विद्वान रहस्यमय शक्तियां बड़े अथक परिश्रम से प्राप्त करते थे और लोक कल्याण के लिए उनका प्रयोग करते थे। लोगों को इनका लाभ भी मिलता था। पर मनोवैज्ञानिकों का कहना है कि यह शक्ति संपन्नता हर मनुष्य के अंदर है और यह ईश्वर प्रदत्त है। मनुष्य के स्वयं के अंदर ही ये सारी ताकतें हैं। ये उस पर निर्भर करता है कि वह इन्हें कैसे विकसित करता है और कैसे इस्तेमाल करता है। इसकी अन्य शाखाएं मेंटल टेलीपैथी और सम्मोहन भी है। काला जादू प्राकृतिक शक्तियों और पराशक्तियों से मिलकर प्रभावी बनता है। कुल 7 प्रकार की परिस्थितियां हैं जिनका सहारा लेकर बुरी शक्तियां किसी को भी अपना शिकार बना लेती हैं। पहली, गुरुत्वाकर्षण शक्ति की कमी। दूसरा, जहां गुरुत्वाकर्षण शक्ति में अत्यधिक तीव्रता हो। तीसरा, जो स्थान विद्युतीय आकर्षण से युक्त हो। चौथा, कमजोर न्यूक्लियर पावर का क्षेत्र। पांचवा, तीव्र न्यूक्लियर पावर का क्षेत्र। छठा, प्राकृतिक नियंत्रण। सातवां, पराशक्तियों का दबाव। भले ही आज के दौर में काला जादू के अस्तित्व को नकारा जाता रहा हो, पर इसका अस्तित्व सबके अंदर है। यह व्यक्ति की सोच और उसकी आत्मा के स्वभाव पर भी निर्भर करता है। अगर कोई किसी को नुकसान पहुंचाने की दिशा में काम करना चाहता है तो वह अपने अंदर इसे विकसित करेगा। इसका संबंध नकारात्मक ऊर्जा से है और इसके जरिए वह ऊर्जा किसी भी व्यक्ति, जगह या वस्तु को नुकसान पहुंचा सकती है। किसी और को भी प्रभावी बनाने के लिए बुरी आत्माओं का सहारा लिया जाता है। ये वही आत्माएं हैं जो निरुद्देश्य घूमती रहती हैं और हर तरह का गलत काम करती हैं। किसी का घर संसार चौपट करने, शादियां तोड़वाने, व्यापार नष्ट करने से लेकर वशीकरण और मृत्यु तक देने में ये सहायक होती हैं। इनका आक्रमण बहुत तीव्र होता है और जिस पर इसका आक्रमण किया जाता है उसे अपना बचाव करना भी कठिन हो जाता है। तब उसी स्तर का तांत्रिक जानकार इस पीड़ित व्यक्ति को इस प्रभाव से मुक्त करा पाता है। वुडू का चलन अफ्रीका में है, पर इसी तर्ज पर भारत में भी इसका इस्तेमाल होता आया है। इसमें गुड़ियों को माध्यम बनाकर दूर किसी के भी व्यक्ति को प्रभावित किया जा सकता है। गुड़िया उस व्यक्ति की सूरत को ध्यान में रखकर बनाई जाती है। घास और लकड़ी से बनी यह गुड़िया अपना असर दिखाती है जो कोई सोच भी नहीं सकता है। परिणाम तक पहुंचने के लिए इसे प्रेत शक्ति से संपन्न किया जाता है। शारीरिक नुकसान पहुंचाने, बीमार कर देने और एक्सीडेंट करवा देने में इनका कोई जवाब नहीं। कुछ तांत्रिक विधान कर उस व्यक्ति या जगह का ध्यान कर यह शक्ति भेज दी जाती है
इसका वार कभी खाली नहीं जाता है। हाँ, कभी कभी यह पासा उल्टा भी पड़ जाता है। अगर दूसरी तरफ से कोई मजबूत शक्ति उसकी रक्षा कर रही तो यह लौटकर उस तांत्रिक को ही नुकसान पहुंचा देती है या उसे मार देती है जिसने उसे भेजा होता है। इस जादू का प्रयोग खतरनाक तो है ही, पर इससे अच्छे काम भी किए जा सकते हैं। खोए हुए व्यक्ति का पता लगाया जा सकता है, उसे घर बुलाया जा सकता है। यह मात्र एक उदाहरण है। इसके माध्यम से हजारों कार्य किए जा सकते हैं जो मानव हित में, जन कल्याण में हो सकते हैं।